भूत प्रेत सब होते हैं भाई, भागवत में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है, और बहुतों ने प्रैक्टिकल अनुभव भी खूब किया ही है। शास्त्र भी कह रहे हैं और लोगों के अनुभव में भी है। तो भूत प्रेतों की सत्ता को आप नकार नहीं सकते, ये होते हैं और परेशान भी करते हैं, ये भी सत्य बात है। और आजकल तो बागेश्वर धाम में प्रसिद्ध ही है भूत प्रेत कैसे भगाए जाते हैं। तो शास्त्र के अनुसार तो मानना पड़ेगा भाई। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे भूत माने अतीत होता है, ये जबरदस्ती की व्याख्या करके मन को समझा लो, पर जिस दिन लगेगा उस दिन पता चलेगा। जिनको लगते हैं उनसे अनुभव जरा सुन के देख लो क्या क्या बीतती है। तो भैया भूत प्रेत सब होते हैं, जब कोई पीछे पड़ जाए तब आपको पता चलेगा कि भूत होते हैं कि नहीं होते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में कह तो रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो बागेश्वर वाले बाबा भी महावीर के बल पर ही तो सब भूत प्रेतों को भगा रहे हैं भैया। हनुमान जी से बड़े बड़े भूत भागते हैं। तो भैया वो तुमसे रुपया तो मांगते नहीं है, तुम्हें बुलाने आते नहीं है, निमंत्रण कार्ड भेजते नहीं है, तो अपने आप जिनको समस्या है वो पहुंच रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं उनको समाधान भी मिल रहा है, तो बुराई क्या है भाई। और जो अपनी स्वेच्छा से आप चढ़ाते हैं, उस धन के द्वारा उन्होंने संकल्प भी किया है कि हम 100 बिस्तर का विराट बढ़िया अस्पताल भी बनाएंगे, यहाँ पर लोगों के दीन दुखियों की सेवा में भी लगाएंगे, और लगा भी रहे हैं। सदुपयोग करें। प्रतिवर्ष 100 से अधिक कन्याओं का धूमधाम से विवाह करते। मैं तो सम्मिलित होने गया था 2 वर्ष पहले, जब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के मठाधीश कहे जाते हैं, तो बालकी ही थे। जब आए तो हम तो पहचाने नहीं, रात में 10 बजे घर पधारे थे। तो उन्होंने जब बागेश्वर धाम के बारे में बताया तो हमने कहा भाई पहले दर्शन करेंगे। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ कि जैसा ये कह रहे हैं क्या सचमुच ऐसा सत्य होगा। किंतु जब हम जाकर के वहां देखे तो अद्भुत चमत्कार देखने को मिले साहब। हजारों की संख्या में लोग, भाई 1-2 लोगों को तो आप फिट कर सकते हो, अपने हिसाब से नचा कुदा सकते हो, पर हजारों के लोग एकदम ऐसे कोई कैसे नाच सकता है। और वो कह रहे मारो हंटर, और जैसे वो कहते मारो के चीख पुकार मच जाती थी भाई। खूब देखा हमने। तो मानना तो पड़ेगा भूत प्रेत होते हैं और परेशान भी करते हैं, और कईयों ने व्यक्तिगत रूप से हमको अपनी ऐसी समस्याएं सुनाई, और एक बार तो अनुभव हमने भी किया भाई। अब उसकी कहानी लंबी चौड़ी है, वो सुनाएंगे नहीं, परंतु हाँ प्रैक्टिकल प्रयोग हमने भी करके देखा। हमारी खटिया जो इन्होंने उसने हिलाई रात में, हमको रात भर सोने नहीं दिया भाई। पर इतना तो हमें भरोसा था कि नारायण कवच हम नित्य पाठ करते हैं, इसलिए भूत प्रेत कोई हमको छू तो नहीं सकता। परंतु भाई छू तो नहीं सकता इसलिए निर्भीक हो के हम लेट सकते थे, और लेटते थे। परंतु जब कोई खटिया हिलावे तो भैया कहां तक सो पावे कोई। जैसे भूकंप आ गया हो। हमारा तो तखत था, वो इतना जोर से हिलाया कि हमको रात भर सोने नहीं दिया। हमने सवेरा होने पर, पहले ही दिन की बात है, कथा में गए थे, तो हमने आयोजक से कहा भैया ये बताओ कोई समस्या है क्या इस घर में। तो बोले महाराज इसीलिए तो भागवत करा रहे। हमने कि देवता तो पहले बताना चाहिए था तुम्हें, तो हम ऐसे किसी तांत्रिक को साथ में लेके आते। बोले, तब उसने अपनी समस्या सुनाई। बोले महाराज सभी लोग परेशान हैं, और स्पष्ट रात में इतना जोर से आवाज आती जैसे कोई बड़ी जोर जोर से कूद रहा हो छत पर। पहले तो हमको बताया नहीं था पहले दिन, तब हम ऊपर जाके देखे तो ऊपर तो सन्नाटा, कोई नहीं। और जैसे ही नीचे आए तो फिर वही धम 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 धम। हमारे मित्र थे आचार्य संतोष जी, वो भी कमरे में थे। हमने कि देखो ये उपद्रव बच्चे कर रहे हैं, कोई बच्चे तंग कर रहे हैं। हम पहुंचते हैं तो छुप जाते हैं, और जब नीचे आते हैं तो फिर उत्पात मचाने लगते हैं। तो यही हम मानते रहे। परंतु जब रात में हमारे साथ जो हुआ उपद्रव,
तब हम समझ गए कुछ गड़बड़ है भाई, और पूछा तब सवेरे उस देवता ने बताया। तो भैया ऐसे प्रैक्टिकल भी अनुभव हो गए हैं, इससे आप नकार नहीं सकते कि भूत बाधा नहीं होती, प्रेत बाधा, भूत बाधा सब होती है। और निश्चित रूप से हनुमान जी में वह बल है, उनके नाम में वो शक्ति है कि यदि वास्तव में किसी को सिद्ध हो जाए तो भूत प्रेत फिर उसके पास फटक नहीं सकते। हनुमान जी जबरदस्त पिटाई करते हैं, और ना हो विश्वास तो जाके आप खुद ही बागेश्वर धाम में जाके देख लो भाई। हम तो अनुभव भी किए हैं और देख भी लिए हैं। तो भैया यदि उनके यहां जाने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो बुराई क्या है। और सनातन धर्म की बात करते हैं, शास्त्र की चर्चा करते हैं, और भाई जितनी उनकी योग्यता है उसके अनुसार करते हैं। सर्वज्ञ तो ना आप हैं ना हम हैं, कोई नहीं है सर्वज्ञ। इसलिए उनको परमात्मा ने यदि शक्ति दी है, हनुमान जी ने इतना बल दिया है कि वो उनका दूसरों का कष्ट निवारण करते हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, न कि टांग पकड़ के खींचने का काम करना चाहिए। इसलिए हमने बहुत निकटता से, हमारी आए दिन उनसे संवाद होता रहता है। तो और आश्चर्य तो यह है कि इस समय उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, केवल भारत में ही नहीं है। अभी कनाडा से फोन आया हमारे पास, भारत माता मंदिर है वहाँ पर, अभी हम गए थे, हनुमत चरित्र हमने वहाँ सुनाया था। तो उनका फोन आया वहाँ के आचार्य का कि गुरुदेव अब की बार आप बागेश्वर बाबा को साथ में लेके आइएगा, जरा उनके चमत्कार हम भी निकटता से देखना चाहते हैं। हमने कि भाई जरूर लाएंगे। तो उनसे बात हुई, तो तात्पर्य यह है कि यदि शक्ति न होती तो उन्होंने खुली चुनौती दी है मीडिया को भी, सबको कि आकर के देख लो, और सबको मानने के लिए विवश कर दिया, बाध्य कर दिया, लोगों ने माना। तो इसलिए भैया यदि उनमें शक्ति है तो आपको उस शक्ति से लाभ जितना उठाते बने उठा लो, उसमें टांग पकड़ के खींच करके। और बहुत लोगों को पेट में बड़ी मरोड़ हो रही है, हमको समझ में नहीं आता क्यों हो रही है। वो तुम्हें ठग तो नहीं रहे, तुम्हें लूट नहीं रहे, रुपया पैसा तुमसे मांग नहीं रहे, 1 रुपया वो किसी से मांगते नहीं है। श्रद्धा से तुम्हें जो चढ़ाना हो वो चढ़ा दो, तो कोई विरोध नहीं है। और फिर जो चढ़ाते भी उनके लिए खुला भंडारा, बिना 1 रुपया लिए सब, जितनी भी पब्लिक, लाखों की पब्लिक पहुंचती है वहां पर, सबको भोजन करा रहे हैं। तो धन का सदुपयोग भी हो रहा है, वैसे मांग भी किसी से नहीं रहे, जो दे रहे हैं उसका भी सदुपयोग कर रहे हैं। हम जब कन्याओं के विवाह में सम्मिलित होने गए तो हमने देखा एक एक गरीब कन्या के लिए कितना सारा दहेज दे रहे हैं। वो पूरा सजा हुआ रहता है, बाकायदा सबको दिया जाता है। तो इतनी गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि हिंदू की ही हो, मुस्लिम बेटियों का भी विवाह करते हैं। और मुसलमान भाई भी बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर के उनके पास जाते हैं, वो उनके प्रति बहुत सौहार्द का भाव रखते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में एक मुस्लिम भाई ने उनकी बहुत सहायता करी थी, इसलिए वो उस समाज के प्रति भी बहुत आदर का भाव रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र की सेवा में कोई किसी भी रूप से कार्य कर रहा हो तो हमें हृदय से उसका आदर करना चाहिए। समस्या सिर्फ इतनी है कि वो सनातन धर्म की बात विशेष रूप से करते हैं, तो सनातन धर्म के जो विरोधी तत्व है इसलिए उनके पेट में मरोड़ ज्यादा उठती है। बोल सनातन धर्म की जय। तो हम तो हृदय से उनका समर्थन करते हैं और हमारा उनसे संवाद भी होता रहता है। तो हमने कई बार अपनी बातें जिज्ञासा में रखी, और वो पूरी तरह से, वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, और वो दावा भी नहीं करते कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। वो मानते हैं कि भाई हम बाल्यावस्था में अकिंचन गरीब होने के नाते बहुत पढ़ लिख नहीं पाए, परंतु भैया बड़े बड़े पढ़े लिखों के कान जरूर काट रहे हैं, ये तो देखने को खूब मिल रहा है। वो खुद न पढ़े हों और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को दांत में उंगली दबाने के लिए विवश कर देते हैं। तो हमें भी, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग भी कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।